जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संतोष फिन बॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक नए व्यक्ति जो है, जो बिगनर लोग जो होते हैं, उनको ट्रेडिंग करने में कितना समय लग सकता है। काहे कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमें 2 महीने में भी ट्रेडिंग हम सीख जाएंगे या 3 महीने में ट्रेडिंग सीख जाएंगे, या बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इतना तो मतलब 6 महीने में काफ़ी है ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो ऐसा नहीं है। तो इसी के बारे में आज बात करते हैं कि ट्रेडिंग को सीखने में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कितना समय हमें लग सकता है। ये खास करके जो लोग मार्केट में नए आते हैं या नए आने वाले हैं, उनके लिए ये जानकारी मतलब बहुत ही ज़रूरी होगा कि उनके माइंड में जो एक चलती होगी कि इतना दिन में हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस दुनिया में, आज के मतलब बदलती दुनिया में, ये जो आपका बिजी लाइफ में सभी इंसान चाहते हैं कि हम मतलब जल्दी से जल्दी पैसा बनाएं और मतलब जितना जल्दी हो सके हम अमीर बन जाएं। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो कि जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि रातों रात करोड़पति बन गया, या फिर कहीं से उसका पैसा आ गया तो 2 महीना 3 महीना के अंदर जो है पूरा वो करोड़पति हो गया या फिर लाखपति हो गया। तो ऐसा जो है आम पब्लिक के मतलब जीवन में ऐसा बहुत ही कम ही होता है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए। तो ट्रेडिंग को सीखने के लिए उसमें ये आपका ट्रेडिंग जो है, ये आपके मतलब जो व्यक्ति इसको सीखना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप इस मतलब ट्रेडिंग को समझने के लिए, सीखने के लिए कितना समय लग सकता है। ये डिपेंड आप पे है कि क्योंकि आपका माइंड जो है किस तरह से काम करता है। क्योंकि यहाँ पे जो है सारा मतलब माइंड जो मतलब सारा जो खेल है स्टॉक मार्केट में, सारा जो खेल है वो के टोटल आपका माइंड सेट का केवल टोटल साइकोलॉजी का ही गेम होता है यहाँ पे। तो ट्रेडिंग अगर कंटिन्यू अगर अच्छे से करते हैं, तो इसको अगर जो लोग फुल टाइम, अगर जैसे कि 9 बजे अगर मार्केट ओपन होती है और 9 से 3 अगर आप कंटिन्यू अगर समय देते हैं, मतलब आपके पास वैसा है कि आप कहीं कुछ काम नहीं करते हैं, केवल ट्रेडिंग पर ही फोकस कर रहे हैं, तो आपको मतलब आपको समय थोड़ा कम लगेगा। और वो लोग जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग के साथ साथ थोड़ा मतलब कुछ काम भी करते हैं, जैसे जॉब वगैरह अगर कर रहे हैं, तो उनके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें है कि आपका 2 से 3 साल अगर आप अगर लगातार अगर कंटिन्यू अगर आप मतलब ट्रेडिंग को समय दें कंटिन्यू, मतलब एक भी दिन आपको अपसेंट नहीं करना है। डेली चार्ट मतलब देखना है आपको, मतलब मार्केट में 9 से तो 3 बजे तक होता है, 9 से 3:30 तक, 9:15 से वो कंटिन्यू आप अगर कर रहे हैं तो 2 से 3 साल तक में आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं और एक अच्छा सा मतलब ट्रेडर बन सकते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा तो लगेगा, क्योंकि उनके पास जो समय होता नहीं है उतना। तो वो जो भी अगर काम करेंगे तो अल्टरनेटिव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 2-3 महीना अगर सीख लिए, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत उनको अगर आ गया, मान के चलिए कि अगर जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन खींचने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, या फिर इंडिकेटर कैसे लगाना है, या फिबोनाची वगैरह जो है, अगर 4-5 चीज़ अगर सीख लिए तो वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हमें अब सारा चीज़ आ गया है, अब हम मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाले के लिए के साथ में जो है बहुत ही गलत ही होता है, क्योंकि मार्केट इतना इजी भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। कि स्क्रीनशॉट अगर आप देखते होंगे बहुत सा फ्रीलांसर का, कि एक दिन में 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख ऐसे कमाते हैं, तो उनका मेहनत जो है बहुत सालों का होता है। तो 2-3 महीने सीखने के बाद अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको तो एक लॉट से ही अब आपको मतलब काम करने की ज़रूरत है। और स्टार्टिंग करने के बाद उसके बाद थोड़ा बहुत अगर सीख लिए 1 महीना के बाद, आप सोचें कि हम अगर मतलब सीख गए पूरा, अब इसको जो है लगभग 2-3 महीने में
एक महीने में मतलब इसको जो है लॉट साइज अगर बढ़ा दिए तो इतना चीज़ मतलब जानने के बाद में अगर लॉट साइज अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसमें से 99% चांस है आपका कि कैपिटल पूरा वाइप आउट मतलब पूरा ख़त्म होने का चांस ही रहता है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा क्योंकि आप एक महीना तक सीखे हैं। तो उसमें तो आप जान रहे हैं कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आ गया, सपोर्ट कहाँ पे लगता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, कहाँ से मार्केट गिरता है, कहाँ से मार्केट अप जाता है। इंडिकेटर भी 2 दिन सीख गए होंगे। तो ऐसा करने के बाद तुरंत लॉट साइज जो है वो तुरंत बढ़ा दिए। और अभी तो जान ही रहे हैं कि निफ्टी और ये बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है पूरा डबल हो गया। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आपको लालच करना ही नहीं है। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आपको आराम से धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते हुए आपको जाना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है एक ये आपका साइकोलॉजी का गेम, समझा ना। ये स्टॉक मार्केट में आपको 30% तक आपको एंट्री काम करता है। यहाँ पे सेटअप मतलब सेटअप जो है 30% तक काम करेगा और 70% जो है इसमें आपका माइंड सेट का गेम है, जो कि एंट्री जो है आपको केवल मतलब सेटअप जो है आपको एंट्री दिलाने का काम करेगा। और जो माइंड सेट का जो गेम है ये आपको जो प्रॉफिट कहाँ तक आपको लेके जाना है, कितना लॉस लेना है, ये आपको सारा जो है ये माइंड सेट का ही गेम है। क्योंकि यहाँ पे माइंड पे जो है साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आप अगर साइकोलॉजी पे अगर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे एंट्री लेने के पहले तो आप सारा कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमको 20 रुपये में मार्केट में घुसना है, और जैसे 30 रुपये आए या फिर 40 आए तो हम बाहर निकल जाएंगे। या फिर अगर उससे अगर लॉस होने लगे 20 की जगह में अगर 10 पॉइंट का आप अगर ऐसे लेते हैं तो अगर 10 रुपये आए तो आप निकल जाइएगा मार्केट से। ये सारा कैलकुलेट करके आप रखते भी हैं, लेकिन क्या होता है जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो उसके बाद जो है आपका साइकोलॉजी जो है मतलब गड़बड़ होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी बिल्ड करना मतलब जो है बहुत ही हार्ड काम है, क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड जो है ये कोई किताब पढ़ने या फिर 3-4 सेटअप वगैरह यूज कर लेने से आपका बिल्ड होगा नहीं। ये मार्केट में धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही आता है। मतलब जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक एक लॉट से मार्केट में ही बैठ के, तो ही आपका ये साइकोलॉजी बिल्ड पावर जो है वो इंक्रीज होगा, समझे ना। तो मार्केट में आपको सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 साल तक का समय आपको लग सकता है, अगर कंटिन्यू आप अगर मार्केट में काम करना चाहें तो। और उसी के साथ में धीरे धीरे जो है एक एक लॉट्स पहले एक लॉट से काम करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट मतलब जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होते जाएगा तो मार्केट में लॉट साइज 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 करेंगे, 4 से 8 करेंगे। और मतलब धीरे धीरे आपका अकाउंट के मुताबिक जो है अपना लॉट साइज इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद आप अगर सक्सेसफुल अगर ट्रेडर बन गए तो सोचिए 3 से 4 साल के बाद आप तो इसमें इतना पैसा कमा सकते हैं कि जितना आप कोई फील्ड में उतना कमा नहीं सकते हैं जितना इसमें आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको लालच नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब जो मार्केट दे उसी के अनुसार आपको चलना है। मार्केट से रिवेंज नहीं लेना, मार्केट से आपको लड़ाई नहीं करना है। जिस दिन आपको अगर आप एक डिसिप्लिन अगर ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन मेथड को मतलब अपनाना पड़ेगा कि एक दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड जितना भी आप कर सकें मिनिमम, मतलब कम से कम में तो उतना ही। जैसे मान चलिए एक दिन में आप अगर सोचें कि 2 ट्रेड हमें करना है तो 2 ट्रेड किया तो पहला ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो सिस्टम क्लोज, और मार्केट को पूरा देखना ही नहीं है। जहाँ मार्केट को देखेंगे फिर आपको उसमें स्क्रीन में आपको दिखाई देगा एक नया सेटअप बन रहा है, उसमें एंट्री लेंगे और जो भी आप प्रॉफिट करेंगे तो सारा प्रॉफिट जो है वो आपको जाने में ज़रा सा भी टाइम लगेगा नहीं। उसके बाद फिर क्या सोचेंगे आप कि ये जो मतलब कि अभी जो प्रॉफिट था 1000-2000 का वो तो चला गया, अब फिर से ट्रेड लेते हैं। अब ऐसे ही करते करते 2-3 ट्रेड लीजिएगा, पता चला कि पहला ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट में थे, लेकिन शाम होते थे 3 बजते बजते आपका 7 से 8 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। तो ऐसा करना नहीं है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मतलब कहते हैं ना कि साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और ये केवल मार्केट में प्रैक्टिस से ही आता है।
तो यही है कि 2 से 3 साल का आपको समय देना ही पड़ेगा। और आज की वीडियो में यही तक है, मतलब ये, और आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को हमारा राम राम।